राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हमने दिल ही बना दिया है। कल दिल के बारे में समझा रहे थे ना। आज हमने दिल बनाया है कि हमारे दिल में आ जाए प्रभु। जय हो मेरे दयालु। सबके ही दिल में आना मेरे प्रभु। जब हमारे दिल में बस जाएंगे हमारे प्रभु तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हम क्या करें प्रभु, बहुत ही प्रभु से लगन लगाई है, क्योंकि इस दुनिया की मोह माया में हम फंस के ही क्या करें बताओ। कि जहाँ मान नहीं, सम्मान नहीं, वहाँ जाना नहीं। इसलिए आज के दौर में कहाँ मान सम्मान रखा है। जब घर में मान सम्मान होता है ना, तब बाहर होता है। इसलिए जो भी घर में मान सम्मान भगवान का करोगे तो भगवान अपना मान सम्मान करेंगे। उनका स्वागत के लिए हम तैयारी करेंगे तो प्रभु हमारी तैयारी करेगा। इसीलिए प्रभु की तैयारी करते हैं हम। जय हो प्रभु, जय हो दयालु। जो जैसी शक्ति देते हैं वैसी भक्ति कर लेते हैं, क्या करें। और मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल जब बनाने बैठती हूँ ना तभी दिमाग में आता है कि क्या करना है। मटेरियल ज़रूर हम इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि फूल की पत्तियाँ वगैरह आ गई है गई तो ये इकट्ठा कर लेते हैं, पर सोचने के लिए समय नहीं रहता। तो हम भगवान से यही कहते हैं, मैया से अब कैसी बनवाओगी तुम। तो सच बता रही हूँ कि वो प्रभु ही उसी टाइम हमें सुझाव देते हैं कि अब ये मैं लगा रही हूँ। ये आज का जो ज़माना है उसमें कोई आदमी या औरत को ये विश्वास नहीं मान सकती कि ये सच बोल रही है, क्योंकि सच्चाई है नहीं है इस दुनिया में। और मैं एक धर्म और ईमान सब चीज़ से बोल रही हूँ आज कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मेरी अगर किसी दिन ऐसा लगा होगा किसी माँ को, बहनों को, कि आज सरोज की ये झूठ है, तो वो आपकी गलतफहमी हुई है, क्योंकि आपने उसको पूरा को देखा नहीं है, जांच परख नहीं की है। क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा, मुझे इस दुनिया में भगवान से डर लगता है। मैं इंसानों से नहीं डरती, ना ही इंसान किसी को सज़ा दिलवाते हैं, क्योंकि ये अदालत और ये कोर्ट कचहरी सब झूठ के आधार पर चल रही है। इसलिए मैं सच के आधार पर चलती हूँ। मैं गलत हूँ तो गलत बताती हूँ लोगों को। जो भी मेरे अंदर सच्चाई होती है वो सही बताती हूँ। उसका रिजल्ट सही निकले या गलत निकले, इसकी मैं तमन्ना नहीं रखती। पर मैं मेरे ज़िंदगी में जो भी मैं करती हूँ, जो भी हुआ है, जो करने वाली हूँ, वो मैं सब शेयर करती हूँ, सभी बताती हूँ। इसीलिए मुझे लोग गलत ठहरा देते हैं, लेकिन जो दबा के रखता है वो पवित्र कहलाता है। उनकी सारी बातें दबी हैं, वो पवित्र है आज के ज़माने में। और जो सारी सच्चाई के आधार पर चलने वाले कभी पवित्र नहीं कहलाते हैं। ये हमारे विद्वान ज्ञानी लोग से पूछो ये बात सच है या गलत है। ये बिल्कुल सच है कि जो सच के आधार पर राह पे चलता है वो कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि कभी वो भगवान के नज़रों में महान रहता है, लेकिन इंसानों के नज़रों में कभी जीवन में महान नहीं बन पाएगा वो। क्योंकि उनकी जो बुराइयां दिखती हैं सबको, अच्छाइयाँ कुछ नहीं देखते लोग, उनकी बुराई दिखती हैं। क्योंकि वो सच के लड़ता ही जीवन निकाल देता है वो व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं मेरी बात कर रही हूँ कि मेरे अंदर सच्चाई है। मेरे अंदर सच्चाई है ये सिर्फ मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है। और इंसान नहीं जान पाएगा मरते दम तक भी। जिनकी नज़रों में हम गलत है ना, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी ना, वो कभी भी उनकी नज़रों में हम महान नहीं बन पाएंगे। ये बात है। इसलिए
हमें किसी के सामने सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने महान बनने की ज़रूरत नहीं है। हमारे प्रभु की नज़रों में महान रहें, बस सबसे बड़ी बात ये है। अगर तुम इधर महान बन गए तो उधर महान नहीं बनोगे, और उधर महान बन गए तो इधर नहीं बनेंगे। एक ही चीज़ हर व्यक्ति को मिलता है। पुरानी कहावत हमने सुनी है, हमारी माएँ कहती थी, दादियाँ कहती थी कि जिन लड़की को मायके में सुख मिल जाता है तो ससुराल में नहीं मिलता है, और जिनको ससुराल में मिलता है वो मायके में दुखी रह के जाती हैं, जब ही उसको ससुराल में मिलता है। कहाँ तक इसमें सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता है, पर ऐसा मैंने सुना है। सुनने को तो कुछ भी सुन लेते हैं, क्या करें। भगवान जाने किस में सच्चाई कितनी है, पर हमने जो देखा है कि सच बोलने वाला हमेशा दुखी रहता है, ये बात बिल्कुल पक्की है। एक आना नहीं है 16 आना सच। राधे राधे। अब हम पूरी बना के फिर बनाते हैं वीडियो।